सबसे अमीर देश में जाने वाले हैं, क्या हम वहाँ पर पूरे 24 घंटे बिता पाते हैं या नहीं? अगर हम वहाँ पर बिताते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और मैंने यह चैलेंज एक अमीर आदमी से ले लिया है। जिसने यह चैलेंज दिया है उसे मैं आखिरी में बताने वाला हूँ, और यह बहुत खतरनाक होने वाला है। ये मेरे लिए एक मुश्किल भरा गेम होने वाला है जो मैं सोच नहीं सकता। तो मैं अभी निकल चुका हूँ एक हेलीकॉप्टर की मदद से, और मैं जब वहाँ पर देखा तो वहाँ इतने ज़्यादा खूबसूरत शहर, और मैं वहाँ पर देख के पागल हो गया कि आखिर ये कैसे है। मैं तो ऐसे शहर में कभी आया नहीं था, लेकिन मैं सोचा क्यों ना आज मैं यहाँ सबसे बड़ा धमाका किया जाए। वो है पूरी वीडियो से ज़्यादा। इस वीडियो में मैं डॉलर पे डॉलर खर्चा करने वाला, वो भी बहुत ज़्यादा डॉलर, आप सोच नहीं सकते। इसीलिए मैंने ये चैलेंज भरा गेम अपने सर पे उठा लिया, और मैं इस गेम को पूरी की पूरी तरह से जीतने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे 24 घंटे बिताना है, 1-2 घंटे नहीं। और मैं इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करके अभी मैं आ चुका, और मुझे 2-3 लोग आ गए हैं मुझे लेने के लिए, और मैं उनसे लोकेशन मांगा, और हम लोग अभी जा रहे हैं। और वहाँ जाते इतने ज़्यादा खूबसूरत व्यू दिख रहा है कि आप सोच नहीं सकते। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज एक बहुत बड़ा धमाका किया जाए, वो है $10,000 का। और मैं उस $10,000 को एक गेस्ट रूम में खर्चा करने वाला हूँ, और वहाँ पर इंजॉय करने वाला हूँ। क्या मुझे देखना है कि मैं इस $10,000 में आखिर मुझे क्या क्या इंजॉय करने को मिलता है। ओ माय गॉड, मैं तो आ गया, और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी है, और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि मैं इस अमीर देश में ऐसा क्या मुझे देखने को मिलता है। आप लोग भी बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत खतरनाक होने वाला है। ये पागलपंती वाला वीडियो होने वाला है, और मैं इस वीडियो में यह भी दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे कैसे ये चीज़ इम्पॉसिबल कर पाया। और मैंने जब वहाँ पर उस रूम के अंदर गया तो मुझे इतना ज़्यादा खूबसूरत रूम दिखा, मैं तो पागल हो गया कि इतना ज़्यादा खूबसूरत। हमारे तो यहाँ एकदम लोकल थर्ड क्वालिटी होता है, और यह देश इसीलिए अमीरों का देश नहीं, इसमें क्वालिटी है अमीर वाली। और भाई जब मैं वहाँ पर जब उस इन्वेस्ट में गया और मैं देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मैं वहाँ से एंजॉय करके निकलता हूँ एक दूसरे की, जहाँ पर मुझे एक रेस्टोरेंट का भाड़ा लेता हूँ, और मैं उस खुफिया इलाके में जाता हूँ जहाँ पर कोई नहीं रहता। और उस खुफिया इलाका का नाम है कोकरा कोबरी। उस कोकरा कोबरी के अंदर मैं गया, और मुझे परमिशन भी लेना पड़ा, और उस परमिशन का मुझे बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया, क्योंकि मुझे उसमें $25,000 खर्चा करना पड़ गया। और मैं जब उसके अंदर गया तो मुझे तो एंजॉय करना ही है, क्योंकि उसके अंदर आम आदमी तो जा नहीं सकता, क्योंकि वो स्पेशल है। तो मैं जब उसके अंदर गया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं उसके अंदर जाऊंगा और एंजॉय करूंगा, और आप सबको वो चीज़ दिखाने वाला हूं कि आप लोग भी देखो और एंजॉय करो। तो मैंने शुरू में गया पहले पहले तो मुझे एक बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला पुल दिखा, जहां अगर मेरा पैर फिसलता तो मैं सीधा मौत के मुंह में जाने वाला था। इसीलिए मैंने उस पे आराम आराम धीरे धीरे चलने का प्रयास किया, और ऊपर से बारिश भी हो रही है। मेरा तो माथा सटक गया कि भाई यहाँ पर तो आराम से पुल पार करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा कहाना खत्म। और उस खूंखार से भरा हुआ जंगल, इतना ज़्यादा खूंखार जंगल, मैं तो सोच के परेशान हो गया। भाई इतना ज़्यादा खूंखार जंगल, यहाँ तो कुछ भी मिल सकते। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतते हुए हम आगे की तरफ बढ़े और अपनी डर को काबू में किए। और लेकिन मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मैं फाइनली आप लोग को बताऊं, बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। लेकिन मैं और मेरा दोस्त नूडल, हम दोनों लोग उसके अंदर गए, और वहाँ पर देखा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे अचानक से एक सांप दिख गया,
और वह एक किंग कोबरा निकला। मैं तो डर के मारे बेकाबू हो गया। मैं तो छुपने का प्रयास किया, लेकिन असल में उसने मुझे देख लिया और मैं बहुत ज्यादा डर गया। और मैं, मेरा दोस्त नूलन, हम दोनों लोग भागने लगे। आखिरी मुझे वह सांप मुझे कैद करने की कोशिश किया, तभी मुझे मजबूरी गोली का फायर करना पड़ा और मैं उस गोली का फायर करके उस बेचारे किंग कोबरा को जान लेना पड़ा। क्योंकि अगर मैं उसका जान नहीं लेता तो कहीं वो मेरा काम खत्म कर देता। इसीलिए मुझे उसको जान लेना पड़ा और फिर मैं आगे की तरफ बढ़ा और मुझे एक कंकाल मिला। और हम दोनों वहां पर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, अब क्या होने वाला है। तभी मैं अपने आप को रहम दिलाता हूँ। नूडल तो वहां बेहोश हो जाता है, उसको मैं पानी के छिट्टा मार के उसको जगाता हूँ, होश में लाता हूँ। और फिर मैं उस कंकाल को बोलता हूँ, भाई एक कंकाल है, इससे डर मत। तो उसकी थोड़ा दिल में रहम होता, फिर वो आगे चलता, क्योंकि उसको समझ में आता है कि वह बहुत ज़्यादा बड़ा भूत है और वह फाइनली बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो हम और मेरा दोस्त नूरन, हम दोनों ने आगे बढ़ा और वहाँ पर कुछ ही दूर जाने के बाद एक भूतिया बंगला दिखाई पड़ता। उसमें बहुत ज़्यादा खूंखार खूंखार आवाज़ें सुनाई देती है और हम दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और हमने फाइनली उसके अंदर जाने का प्लानिंग भी कर लिया कि मैं इसके अंदर जाएगा और वो देखेगा आखिर इसमें है क्या। तो मेरा दोस्त नूडल बहुत ज़्यादा डर जाता है और मैं उसको ज़बरदस्ती धक्का मार के ले जाने लगता हूँ। तो किसी तरह जाता है, वो भी किसका, हनुमान चालीसा का नाम लेते हैं। तो हम और हमारे दोनों दोस्त, हम दोनों लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा डरावना, फाइनली बहुत ज़्यादा खतरनाक खतरनाक आवाज़ें, हर वो चीज़ सुनाई देती है। मैं और मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फाइनली हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक खूंखार मूर्ति दिखाई पड़ती है। और वह खूंखार मूर्ति एक, जिस पर बहुत ज़्यादा चमगादड़ और बहुत धूल मिट्टी से वह ढका हुआ था, क्योंकि उसमें खतरनाक खतरनाक की जाले और मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। और उसमें से एक चमगूदड़ निकलता है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं सोचता हूँ, चिल्ला के बोलता हूँ, वाओ ये मैं कहाँ आ गया। मैं अगर किसी चीज़ को गलती किया ना, तो मैं यह सोच के कि मैं इसके अंदर आया क्यों, लेकिन मैं उसके अंदर हिम्मत बांध के आगे गया और देखा तो मुझे एक बहुत बड़ा भूत राजा का बंगला मिलता है। और वह इतना खतरनाक बंगला होता है, उसके अंदर 100 कंकाल की खोपड़ियाँ पड़ी रही। और मैं उसके अंदर देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा और घबरा के मैं गिर पड़ा। और मेरा दोस्त नूडल मुझे होश में लाया और हम दोनों ने फिर उसके आगे गए। देखा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खूंखार खूंखार आवाज़ सुनाई देती है और हम दोनों ने डर जाते हैं। तो हमने फाइनली डिसाइड किया मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मेरी जानें भी जा सकती है। मैं और मेरा दोस्त दोनों लोग वहाँ पर भागने की कोशिश की, तभी मेरे पैर की तरफ एक रस्सी दौड़ने लग गई और हम दोनों ने और तेजी से भागने की कोशिश की। और गेट पार करने की थोड़ा सा ही बाकी हुआ कि मेरे एक चूर बाकी था कि नहीं वो मेरे को पकड़ लेता। अगर मेरा रास्ते पकड़ लेता, मेरा कहानी खत्म हो जाता। और हम दोनों डर के मारे वहां पर थोड़ा आराम किए जस्ट गेट पार करने के बाद। और हम दोनों ने डिसाइड किया कि ऐसा खुफिया बंगला हम कभी नहीं आने वाले। और मैं, मेरा दोस्त, हम दोनों ने वहां से निकल गए और हमने सोचा कि क्यों ना जहाँ के लिए आए हम वहाँ सबसे ज़्यादा, वो भी $50 लाख खर्चा करके एक बहुत बड़ा होटल में रुकने वाले और उस होटल का व्यू देखेंगे कि आखिर उस होटल को, मैंने सुना था कि उसमें खुफिया दरवाजा और खुफिया लॉक भी लगा जो किसी को नहीं पता। और हम जैसे तो वहाँ बैंड बजने वाले, ये तो मुझे पता है। तो हम और मेरा दोस्त नूलन, हम दोनों लोग वहाँ पर गए और देखा तो ऐसा इतना ज़्यादा खतरनाक खतरनाक खुफिया दरवाजा, खुफिया चीज़ें रखी हुई, उसको मैंने टच करता हूँ, मुझे मालूम नहीं चलता कि ये आखिर खुफिया है। लेकिन वाकई में वहाँ बहुत ज़्यादा डरावना चीज़ मिला। वो है मुझे
एक खुफिया दरवाजा जिसके अंदर मैं घुस जाता हूँ और मुझे मालूम नहीं चलता कि ये मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। फिर मैं वहाँ पर लोकेशन टैप करता हूँ, मुझे बाद में पता चलता है कि वाओ, मैं अपने दिल में धक धक करते मैं वहाँ से निकलता और मैं भागता भागता अपने घर आने की टिकट बुक कर लेता हूँ और मैं वहाँ से निकल लेता हूँ।